कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चंद्रमा के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन लगभग सभी में यह बात समान है। सौरमंडल के निर्माण के समय लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले कुछ शायद मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, शायद पिंडों की एक श्रृंखला युवा पृथ्वी से टकराया और इतना पिघला हुआ और वाष्पीकृत मलबा अंतरिक्ष में फेंक दिया कि चंद्रमा का निर्माण हुआ। प्रारंभिक सौरमंडल एक अराजक, भयावह स्थान रहा होगा। सूर्य के निर्माण से बचा हुआ मलबा तारे के चारों ओर एक डिस्क के रूप में एकत्रित हो गया, जिससे धूल के कणों से लेकर छोटे ग्रहों तक के आकार के समूह बन गए। गुरुत्वाकर्षण ने इन वस्तुओं को एक साथ खींच लिया, जिससे वे एक दूसरे से टकरा गईं, हिंसक स्मैशअप जो विनाश या नई बड़ी वस्तुओं में समाप्त हो सकते हैं। ये मिश्रित वस्तुएं मिलकर ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह और अन्य सौरमंडल की वस्तुएं बनाती हैं, जिन्हें हम आज जानते हैं। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में अपोलो मिशन के साथ चंद्रमा का दौरा करने से चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ गई। पिछली अवधारणाएं कि चंद्रमा एक ऐसी वस्तु है जिसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ग्रहण किया गया था, या कि चंद्रमा उसी मलबे से पृथ्वी के साथ बना था, 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के प्रारंभ में अपोलो मिशनों द्वारा डेटा और 842 पाउंड 382 किलोग्राम चंद्र नमूने पृथ्वी पर वापस लाए जाने के बाद अप्रचलित हो गई। अपोलो के सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि चंद्रमा का निर्माण एक बड़े प्रभाव से हुआ था। चट्टान के नमूनों की आयु से पता चला कि चंद्रमा का निर्माण सौरमंडल के निर्माण के लगभग 60 मिलियन वर्ष बाद हुआ था। नमूनों के प्रकार और संरचना से पता चला कि चंद्रमा अपने निर्माण के दौरान पिघला हुआ था और करोड़ों से करोड़ों वर्षों तक मैग्मा के गहरे महासागर से ढका रहा था, एक ऐसा वातावरण जो तीव्र ऊर्जावान प्रभाव के बाद उत्पन्न हुआ। चंद्र चट्टानों में केवल थोड़ी मात्रा में तत्व पाए गए जो गर्म होने पर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि चंद्रमा का निर्माण उच्च ऊर्जा प्रभाव में हुआ होगा जिसने उन तत्वों को बाहर निकलने दिया। अपोलो मून रॉक्स से हमने 5 बातें सीखीं। 1. चंद्रमा और पृथ्वी की चट्टानों की रासायनिक संरचना बहुत समान है। 2. चंद्रमा कभी मैग्मा के महासागर से ढका हुआ था। 3. उल्कापिंडों ने प्रभावों के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर चट्टानों को तोड़ दिया और पिघला दिया। 4. लावा चंद्रमा की पपड़ी में दरारों के माध्यम से ऊपर बह गया और इसके प्रभाव बेसिन को भर दिया। 5. चंद्र मिट्टी उल्कापिंड के प्रभावों से निर्मित चूर्णित चट्टान से बनी है। अपोलो 17 एक्स्ट्रावेहिकुलर गतिविधि 13 दिसंबर 1972 की इस तस्वीर में वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री हैरिसन एच श्मिट टॉर्सलिट्रो लैंडिंग स्थल पर अपोलो 17 मिशन के दौरान एक विशाल विभाजित चंद्र शिलाखंड के बगल में खड़े हैं। अपोलो मिशन के दौरान एकत्र किए गए चट्टान के नमूनों ने सबूत दिया कि चंद्रमा सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास में पृथ्वी से टकराने वाली एक वस्तु के परिणामस्वरूप हुआ था। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चट्टान के नमूनों से पता चला कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का हिस्सा था। चंद्रमा के मेंटल से प्राप्त बेसाल्टिक चट्टानें पृथ्वी के मेंटल से प्राप्त बेसाल्टिक चट्टानों से आश्चर्यजनक समानता रखती हैं। चंद्र पुरातत्व यद्यपि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही उस प्राचीन टकराव से उत्पन्न हुए थे और पृथ्वी निश्चित रूप से हमारी पहुंच में है, फिर भी चंद्रमा का अध्ययन करने से हमें यह समझने का सबसे अच्छा मौका मिलता है कि उन अरबों वर्षों पहले क्या हुआ था। प्लेट टेक्टोनिक्स से लेकर कटाव तक पृथ्वी की सक्रिय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं गठन के साक्ष्य को मिटा देती हैं। प्रभाव जैसी घटनाओं के अलावा चंद्रमा की सतह का अधिकांश भाग बहुत धीमी गति से बदलता है। अपराध स्थल पर जासूसों की तरह वैज्ञानिक चंद्रमा के इतिहास को एक साथ जोड़ने के लिए चंद्रमा की सतह पर संरक्षित सुरागों का उपयोग करते हैं।
विशाल प्रभाव सिद्धांत या किसी नए सिद्धांत में किसी भी सुधार के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि आज हम चंद्रमा के बारे में क्या देखते हैं। विचित्रताओं में से एक यह है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर लौह की मात्रा कम है। पृथ्वी का लौह समृद्ध कोर इसके द्रव्यमान का लगभग 30% है, लेकिन चंद्रमा का कोर इसके कुल द्रव्यमान का केवल 1.8% है। एक संभावित व्याख्या यह है कि पृथ्वी से टकराने के कारण उत्पन्न ऊर्जा, जिसने चंद्रमा का निर्माण किया, ने हल्के पदार्थों को वाष्पीकृत कर दिया, जिससे वे अंतरिक्ष में चले गए। चंद्र निर्माण के किसी भी व्यवहार्य सिद्धांत को यह भी स्पष्ट करना होगा कि पृथ्वी के संबंध में चंद्रमा अब कहाँ है तथा उसकी कक्षा की गति और झुकाव क्या है। अपोलो के दौरान चंद्रमा पर लगाए गए सतही परावर्तकों से पता चलता है कि चंद्रमा प्रति वर्ष लगभग 1.5 इंच की दर से पृथ्वी से दूर जाता है। इससे पता चलता है कि चंद्रमा का निर्माण शुरू में हमारे ग्रह के बहुत करीब हुआ था और इसलिए प्रारंभिक पृथ्वी की घूर्णन दर आज की तुलना में बहुत अधिक थी। चंद्रमा निर्माण सिद्धांतों का परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर मॉडल को यह दिखाना होगा कि कैसे एक विशाल टकराव दो पिंडों के बीच विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन के साथ जोड़े जाने पर अरबों वर्षों में चंद्रमा और पृथ्वी की मौजूदा कक्षाओं और घूर्णन का उत्पादन कर सकता है। आज भी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तथा पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई पृथ्वी के ज्वारभाटे के प्रभाव के कारण बढ़ती जा रही है। अंत में चंद्रमा के निकट और दूर के पक्षों के बीच अजीब विसंगतियां मौजूद है। अंतरों में शामिल है भूपर्पटी की मोटाई है चंद्रमा के निकट की ओर 43 मील 70 किलोमीटर बनाम दूर की ओर 93 मील 150 किलोमीटर। इसमें निकट की ओर रेडियोधर्मी तत्वों की सांद्रता शामिल है तथा निकट की ओर ज्वालामुखी गतिविधि का समृद्ध इतिहास है, जबकि दूर की ओर ज्वालामुखी गतिविधि का सापेक्षिक अभाव है। ये अंतर चंद्रमा के निर्माण से कितनी निकटता से संबंधित है, यह कैसे ठंडा हुआ, इसकी ज्वालामुखीय गतिविधि कैसे हुई और जिस तरह से अंतरिक्ष से वस्तुओं द्वारा इस पर बमबारी की गई है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे वैज्ञानिक आज भी जूझ रहे हैं।